बड़ी खबर आपको दे दें, सपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। भीड़ जुटाकर अखिलेश ने किया था कार्यक्रम का आयोजन। नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर जुटाई गई थी भारी भीड़ और लगातार तस्वीरें भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने दिखाई थी। और देखिए, यही कार्यक्रम था जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा की गई थी और इसी को लेकर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन माना गया था, चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था और अब एक्शन भी हो गया है। सपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम पर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो खबर का असर भी हो गया है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और तमाम नेता भी हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि वो इस पर सफाई भी दे रहे थे कि हमने भी नहीं जुटाई, लेकिन लोग अपने आप आ गए थे और अब खबर का असर भी हो गया है। मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। भीड़ जुटाकर अखिलेश ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर ये भीड़ जुटाई गई थी। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और सोचिए जरा, कोरोना का दौर चल रहा है, बड़ी संख्या में संक्रमण के केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसका साफ तौर पर उल्लंघन यहाँ देखा गया था। लेकिन सफाई लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही थी और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ नियमों का उल्लंघन किया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनके तमाम समर्थकों ने भी आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। इस दौरान मंच के साथ साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी ज्यादा भारी भीड़ नजर आ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग इसको लेकर भी बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और ये कह रहे थे कि जब बीजेपी की तरफ से रैलियां होती है तो उसमें जब भीड़ जुटती है तब कोई सवाल क्यों नहीं उठाता है। लेकिन ये तस्वीरें आपको उसी कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। दरअसल किसी ने भी मास्क नहीं पहना था और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया था। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं। विशाल, सपा कार्यालय में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें अब मुकदमा भी दर्ज हो गया है। देखिए, बिल्कुल लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और धारा 144 के तहत जो नियम का उल्लंघन हुआ है उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि जो भारी भीड़ उठी थी उसको लेकर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है अभिषेक प्रकाश, उन्होंने बकायदा इसकी रिपोर्ट जो है मांगी थी और लोकल पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के बाद लखनऊ के गोमतीनगर गौतमपल्ली थाने में जो है ये FIR दर्ज की गई है। चूंकि सपा कार्यालय के जो है वो गौतमपल्ली थाने के अंतर्गत आता है, तो ऐसे में गौतमपल्ली थाने में FIR जो है वो दर्ज की गई है। नियमों को तोड़ने को लेकर FIR दर्ज की गई है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अज्ञात के तौर पर यह FIR जो है ये दर्ज की गई है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के नियमों को तोड़ा गया था, जो प्रोटोकॉल बनाया गया था कि कोई रैली नहीं कर सकता है, उसके बाद सपा दफ्तर में जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी थी, उसके बाद ये FIR जो है ये दर्ज की गई। आ चुकी स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि इस FIR में किसी का नाम नहीं है, किसी नेता का जिक्र नहीं है, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, देखिए ये अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और हालांकि इस पूरे मामले में अभी और विस्तृत रिपोर्ट आने बाकी है। क्योंकि ये प्रथम जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर FIR दर्ज की गई है, तो ऐसे में हो सकता है कि जो विस्तृत रिपोर्ट है उसके आधार पर जो नाम है वो ऐड ऑन किया जाए। लेकिन एक बड़ी FIR है और चूंकि चुनाव के नियमों को लेकर लगातार जिस तरह से बातें की जा रही है, उस मामले में एक बड़ी FIR के तौर पे इसको देखा जा सकता है। क्योंकि सपा दफ्तर में आज तमाम नेताओं की ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था और अखिलेश यादव भी मौजूद थे और वहां पर भारी भीड़ उमड़ी थी और उसके बाद ये FIR जो है ये बिल्कुल देखिए, और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ये खबर का असर ही मानेंगे, क्योंकि हमने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और तस्वीरें भी लगातार हमने दिखाई थी कि किस तरीके से भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही थी और मास्क भी नहीं लगा रखा था वहां पहुंचे हुए लोगों ने। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, भारी भीड़ थी और बल्कि जबकि बहुत ही स्पष्ट आदेश है कि किसी भी तरह से कोई रैली या कार्यक्रम जो है ना किए जाए। चूंकि कोविड नियम में चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि 15 तारीख तक का समय दी, समीक्षा की जाएगी। लेकिन एक बड़े कार्यक्रम के तौर पर इसको रखा गया और इसका नतीजा ये हुआ कि जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी जो लखनऊ के जो जिलाधिकारी थे वो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उन्होंने सबसे पहले संज्ञान लिया अभिषेक प्रकाश ने और जो तस्वीरें दिखा रहे थे लगातार उस तस्वीरों का संज्ञान लेते हुए अब इस पूरे मामले में FIR जो है वो दर्ज हो गई। बिल्कुल विशाल, देखिए इस तरीके की कार्रवाई इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि अगर नेता ही इस तरीके का उल्लंघन करेंगे, धारा 144 का उल्लंघन करेंगे, महामारी एक्ट में इस तरीके की अगर चीजें होंगी तो एक्शन होना जरूरी है। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास, जब्बार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब्बार, एक्शन हो गया है, धारा 144 का उल्लंघन और महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज।
बिल्कुल। और इस वक्त गौतमपल्ली थाना के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां पर इस वक्त थोड़ी सी हलचल आप देख रहे हैं। चूंकि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी और इसके बाद में कई सारे ऐसे लोग थे, बेशुमार ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। 60 के लोग खड़े हुए थे और उसके बाद में वहां पर बेतहाशा बेअंदाज तरीके से धारा 144 के धज्जियां उड़ाई गई, चुनाव आचार संहिता के धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही साथ में जो महामारी एक्ट है उस एक्ट का भी उल्लंघन किया गया। तो ये स्थिति है इस वक्त इस थाने के अंदर जो कि तैयारी चल रही है। सर, एक एफआईआर दर्ज की गई है, उसके बाबत जानना चाहेंगे अगर जी सर। चूंकि हम लोग लाइव जा रहे हैं इसलिए अगर आप थोड़ा सा कमेंट कर देते सर कि एफआईआर तो दर्ज हुई ना सर? बाहर निकल के बताएं। लेकिन सर एफआईआर तो दर्ज हो गई नहीं, इतना तो कर दीजिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, चलिए। तो इस वक्त जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कुछ कहने से अपने आप को बचा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि थोड़ी देर में एक आधिकारिक रूप से एक बयान जरूर पुलिस की तरफ से जारी किया जाएगा। मगर इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के दस्ते यहाँ पर हैं, पुलिस की टीमें यहाँ पर हैं और इस वक्त ये गाड़ी जो कि यहाँ पर खड़ी हुई है वरिष्ठ अधिकारी की, और माना ऐसा जा रहा है कि अब गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतनी ज्यादा भीड़ थी, मंच पर बहुत सारे नेता भी नजर आ रहे थे, तो फिर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज क्यों? नेताओं पर एफआईआर क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है क्योंकि वहां पर तो सारी की सारी चीजें वीडियोग्राफी है, मीडिया के माध्यम से, मीडिया के कैमरे में सारी चीजें कैद वहां पर हुई हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य, दोनों लोगों की मौजूदगी में यह सब कुछ हो रहा था। दोनों लोगों ने एक से एक बातें कही, जोश दिलाया अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को। यहां तक कि अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे जो वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ता हैं, डिजिटली तो एक्टिव तो है लेकिन फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक बार भी उन्होंने चुनाव आचार संहिता का जिक्र नहीं किया। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कोरोना महामारी का ये पूरा दौर चल रहा है, इसमें जरा एहतियात की जरूरत है। जरा भी इस बात का ख्याल नहीं किया गया। बिल्कुल जब्बार, और जो सवाल मैं विशाल से कर रही थी वही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके की कार्रवाई इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि अगर नेता ही इस तरीके का उल्लंघन करेंगे कोरोना गाइडलाइंस का और जो नियम बनाए गए हैं उसकी पालना नहीं होगी, तो फिर जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? बिल्कुल, इसलिए जरूरत है, सख्ती की जरूरत है। और इसीलिए क्योंकि अभी तक जिस अंदाज में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि वर्चुअल रैली की जाए, फिजिकल सभाओं से न सिर्फ बचा जाए बल्कि सख्ती से इसका पालन किया जाए। मगर अब समाजवादी पार्टी के कार्यालय के अंदर जिस तरीके की तैयारियां की गई, जिस तरीके से लोगों को इकट्ठा होने दिया गया और जिस तरीके से एक तरह से यूं कहा जाए कि शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से आज अखिलेश यादव ने किया, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर के, उनके सामने हजारों हजार की भीड़ थी। और इस स्थिति में सीधे सीधे जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के वर्कर्स, उनके नेता, उनके बड़े नेता और इसके लिए हैं और उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, ये कानून कहता है। मगर अब यहां पर गौतमपल्ली थाना के अंदर जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं कि हम लोग यहां पर हैं और माना ऐसा जा रहा है कि कार्रवाइयों का सिलसिला भी जब्बार, क्योंकि प्राथमिक तौर पर कार्रवाई हुई है, आने वाले वक्त में माने की कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त पुलिस के सामने स्थिति यह है कि पुलिस न सिर्फ इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके इसे छोड़ दे, बल्कि पुलिस एक नजीर कायम करे। क्योंकि मौजूदा वक्त में चूंकि चुनाव आचार संहिता चल रहा है, इसलिए सारा काम, प्रशासनिक काम और पुलिस के सारे इंतजाम एक तरीके से चुनाव आयोग के हाथ में होते हैं। इसलिए अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से किस किस्म के ठोस कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल, अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से इस पर अगली कार्रवाई की जाती है।